हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो यहाँ पे आपका कल होने वाला है बायोलॉजी का पेपर, यानी जो सामने आपका बायोलॉजी का पेपर है उसके लिए आप देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सारा प्रश्न इसी वीडियो में से आएगा, गारंटी है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बुला दीजिए सभी अपने दोस्तों को, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है ना प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा तहलका होने वाला है, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। जैसे फिजिक्स में प्यारे बच्चों बोले थे कि लड़ेगा, पूरा लड़ा है प्यारे बच्चों। 30 में से कम झूठ नहीं बोलेंगे, 20 से 22 क्वेश्चन लड़ा हुआ है जो हम आपको पढ़ाए थे। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी लड़ेगा, आप लोग विश्वास बना के रखिएगा। और फाइनल परीक्षा में प्यारे बच्चों एक बात कि आपकी फाइनल परीक्षा में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आने वाला है प्यारे बच्चों, ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि ये हलवा टाइप जो लॉलीपॉप जो क्वेश्चन होता है ना प्यारे बच्चों, अब इसका जमाना नहीं रहा। ये आपको ध्यान रखना है कि लॉलीपॉप क्वेश्चन मिल जाएगा और आप लोग उसको सही कर दीजिएगा। नहीं, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इससे पता चल रहा है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है ना प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा तगड़ा एग्जाम होने वाला है, बहुत ज़्यादा। यानी जो क्वेश्चन रहेगा ना प्यारे बच्चों, एकदम देह छिलने वाला क्वेश्चन रहेगा, दिमाग को दर्द पहुंचाने वाला क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे आपको अब हाई लेवल का तैयारी करना पड़ेगा और हाई लेवल का क्वेश्चन आपको सिर्फ आस्क बोर्ड चैनल पे मिलेगा। तो आज से प्यारे बच्चों, जैसे ही ये अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म होता है उसके बाद से इतना पावरफुल क्वेश्चन लाया जाएगा, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया जाएगा जो कहीं से भी एग्जाम में पूछे यहाँ पे आपसे छूटे ना। लेकिन यहाँ पे गनीमत है कि हमारा पढ़ाया हुआ केमिस्ट्री में भी बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा है प्यारे बच्चों। जैसे पूछा गया कि कौन गैर क्रिस्टलीय ठोस है, गैर का मतलब क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय। वैसे ही मतलब प्यारे बच्चों क्वेश्चन को घुमा के पूछा है लेकिन पढ़ाया हुआ में पूछा है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगला जो यहाँ पे आपका जो ये एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद वाला जो तैयारी कराएंगे ना प्यारे बच्चों, बहुत हार्ड लेवल का तैयारी कराएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए, इसे आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे और यहाँ पे क्लास एक भी दिन रेगुलर, यहाँ पर क्या होगा, क्लास एक भी दिन छूटेगा नहीं, रेगुलर क्लास होगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम कम है और आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं एग्जाम में कैसे आ रहा है क्वेश्चन का लेवल। तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिए, आपका पूरा लड़ेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा के ऑल पे, लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम आपको कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन देंगे, इसी में से सारा क्वेश्चन लड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है। तो प्यारे बच्चों शुरू करें, चलिए जल्दी से जल्दी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और बुला दीजिए अपने दोस्तों को। और यहाँ पे देख लीजिए जितना भी क्वेश्चन रहेगा इसी वीडियो से रहेगा। तो प्यारे बच्चों जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं ना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, वादा कीजिए, नहीं तो आपका यहाँ देखिए क्वेश्चन छूट जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि आम के फल के खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है। प्यारे बच्चों थोड़ा सा ये क्लास होगा ना स्पीड में चलाया जाएगा, थोड़ा सा स्पीड में चलाया जाएगा। बाकी तो प्यारे बच्चों इसके बाद जो क्लास होगा ना प्यारे बच्चों, बहुत हाई लेवल का क्लास होने वाला है आपका। यहाँ आप देखिए आम के फल में खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है, आप बताइएगा। आम के फल में तो हम लोग क्या खाते हैं, तो प्यारे बच्चों आम के फल में हम लोग मध्य फल वित्ती खाते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन लगाइए, ठीक फटाफट आप लोग करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए, क्योंकि आपके दोस्त साथी जितने भी हैं वो लोग क्या करें, यहाँ पे सही करते चले। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन पाया जाता है। प्यारे बच्चों होगा क्वेश्चन, आप लोग याद कर लीजिएगा कि समसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है। आप बताइएगा समसूत्री विभाजन होगा वो कायिकी कोशिका में पाया जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जनन कोशिका में नहीं पाया जाता है समसूत्री विभाजन। प्यारे बच्चों याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। प्यारे बच्चों अगर बिना निषेचन का फल का निर्माण हो रहा है, बिना निषेचन का, अगर बिना निषेचन का फल बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, तो पार्थेनोकॉर्पी कहेंगे। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर बिना निषेचन का फल बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्थेनोकॉर्पी कहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, हमारा बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। और एग्जाम से पहले प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कर लीजिए, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, गारंटी है। तो यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला यहाँ पे आ जाइए कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी आंतरिक निषेचन नहीं होता, कहने का मतलब क्या, उसमें बाह्य निषेचन होगा। आंतरिक नहीं होगा तो क्या, उसमें बाह्य निषेचन होगा। बाह्य निषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर
आंसर होने वाला है। और कल आपको क्या करना है, जाके गर्दा गर्दा उड़ा देना है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि द्विखंडन एक प्रकार का है। अब यहाँ पे पूछेगा कि द्विखंडन क्या है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। आप क्या कीजिएगा, तो आप बताइएगा द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, 5 का राइट आंसर दीजिए। तो प्यारे बच्चों हम क्या बताएंगे, द्विखंडन एक प्रकार का क्या होता है, आप बताइएगा अलैंगिक जनन होता है सर जी। और यही हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों ये क्लास चल रहा है 9 बजे से, आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। और सुबह में यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन देंगे। 35 में से 25 क्वेश्चन आपका लड़ेगा 100%। इसमें भी 35, यहाँ आप देखिए इसमें भी क्या होगा, 25 के 25 क्वेश्चन आपको लड़ेगा, आप लोग करके जाइएगा, गारंटी है। तो यहाँ आप देखिए ये भी क्लास आपको करना जरूरी है। अगला यहाँ पे आ जाइए, इनमें से कौन अंडज है प्यारे बच्चों, अंडज कौन सा है, अंडज कौन सा है। तो प्यारे बच्चों कंगारू अंडा देता है, नहीं देता है। चलिए गाय अंडा देता है, एकिडीना अंडा देता है, यानी एकिडीना क्या हो जाएगा, एक अंडस हो जाएगा, लेकिन कंगारू अंडा नहीं देता है। इनमें से कोई तो होगा नहीं, यानी हमारा क्या होगा, एकिडीना राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला आ जाइए कि इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है, कन्फर्म में प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, कन्फर्म में याद कर लीजिएगा कि पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित कौन होता है। तो आप बताइएगा पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित आम नहीं होता है प्यारे बच्चों, बांस होता है, बांस। यहाँ पे क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन द्विगुणित है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लड़ेगा इसी वीडियो से, तो आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से द्विगुणित कौन सा है। प्यारे बच्चों द्विगुणित कौन सा है, आप बताइएगा कि द्विगुणित है, युग्मनज जो होता है प्यारे बच्चों द्विगुणित होता है। और यही हमारा क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है, युग्मनज हमारा द्विगुणित हो जाएगा। और ये आप लोग प्यारे बच्चे याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। प्यारे बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन जो होगा ना, जो क्लास होगा वो फास्ट होगा क्योंकि आपका नजदीक कल एग्जाम है, तो आज तो फास्ट कराना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। प्यारे बच्चों बीज चोल किसका, तो लीची का, शरीफा का, जायफल का, सबका बीज चोल खाया जाता है, यानी हमारा क्या होगा, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। बीज चोल कहने का मतलब हो गया बीज के ऊपर का जो यहाँ देखिए फल होता है वही होता है, तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए समयुग्मकी पाई जाती है प्यारे बच्चों, ये बता दीजिए समयुग्मकी किसमें पाई जाती है। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, समयुग्मकी किसमें बताएंगे, आवर्त बीजी में। देखिए आने भी लगा आंसर, लेकिन आवर्त बीजी नहीं प्यारे बच्चों, एल्गी में पाया जाता है। एल्गी का मतलब क्या होता है, शैवाल, यानी हमारा क्या होगा, समयुग्मकी जो पाए जाएंगे प्यारे बच्चों शैवाल में पाए जाएंगे। तो ये भी साथ में आपको याद कर लेना है। बायोलॉजी में पूरा यहाँ पे सही करके आना है आपको, तो ये क्लास करना पड़ेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंड प्रजनक निम्नांकित में से कौन है, कौन अंडा देगा। अंड प्रजनक यानी अंडा कौन देता है, तो अंडा कौन देगा प्यारे बच्चों, सांप अंडा देगा। मुर्गी तो अंडा देती है और आप लोग उसको खा भी जाते हैं, कितना निर्दयी है। मगरमच्छ भी अंडा देता है, लेकिन ससुरा चाइना वाला, ये सब थाईलैंड वाला, ये सब मगरमच्छे खा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनमें से सभी माला हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12 नंबर के, इनमें से कौन सत्य फल है। प्यारे बच्चों सत्य फल पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बताना है कि सत्य फल हमारा सेब होता है। चलिए यहाँ पे आंसर नहीं देना है प्यारे बच्चों। सत्य फल की बात करें प्यारे बच्चों, सत्य फल हमारा कौन सा है, नारियल हमारा सत्य फल की गिनती में आता है। नारियल प्यारे बच्चों क्या, कोकोनट, कोकोनट हमारा क्या होगा, सत्य फल होगा, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। चलिए बहुत बढ़िया, कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, पैरामीशियम नहीं। प्यारे बच्चों एक बार गलती हो चुका है, लेकिन फिर दोबारा गलती नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि मुकुलन द्वारा जो जनन होगा किसमें होगा। प्यारे बच्चों मुकुलन द्वारा जनन होता है, ये ईस्ट में होता है, ईस्ट में, ईस्ट में। यहाँ पे क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है। प्यारे बच्चों मिथ्या फल कौन सा है, ये पूछा गया है, जवाब दे दीजिएगा मिथ्या फल कौन सा है। प्यारे बच्चों मिथ्या फल की बात करें तो कौन सा होगा, 14 का आंसर लगा दीजिए तो एक बार चलिए प्यारे बच्चों 14 का आंसर लगा दीजिए। तो प्यारे बच्चों किसका हम लोग मांसल पुष्पासन खाते हैं, तो प्यारे बच्चों आप बताइएगा कि सेब का, और सेब ही क्या होता है, मिथ्या फल भी होता है, यानी हमारा क्या होगा, सेब हमारा मिथ्या फल हो जाएगा। और यही आपको प्यारे बच्चे याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि निम्न से द्विखंडन पाया जाता है। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे बताइए कि द्विखंडन किसमें पाया जाएगा, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएगा।
यहाँ पे अगर आपको पूरा सही करना है जाके तो ये क्लास कर लीजिए। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि इनमें से द्विखंडन पाया जाता है किस में, द्विखंडन किस में पाया जाएगा, आप बताइएगा। द्विखंडन जो पाया जाता है अमीबा में पाया जाता है, द्विखंडन अमीबा में द्विखंडन होता है और यही आपको प्यारे बच्चों याद कर लेना है। चलिए अगला आ जाइए कि जेम्यूल्स बनते हैं। प्यारे बच्चों जेम्यूल्स किस में बनते हैं, जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है, 16 का आंसर लगा दीजिए, 16 का आंसर लगा दीजिए कि जेम्यूल्स कहाँ बनता है। प्यारे बच्चों जेम्यूल्स का निर्माण होता है स्पंज में। प्यारे बच्चों किस में, स्पंज में बनता है। जेम्यूल्स का निर्माण होता है स्पंजों में और यही आपको प्यारे बच्चों याद कर लेना है। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्यारे बच्चे आएगा। अगला आ जाइए कि लीची का खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है। प्यारे बच्चों ये जवाब दीजिए कि लीची का खाए जाने वाला भाग आखिर कौन होगा। लीची का हम क्या खाते हैं, तो आप बताइएगा लीची का जो बीज के ऊपर का चोल होता है यानी जो कपड़ा होता है वही खाते हैं, यानी हमारा क्या होगा, लीची का खाए जाने वाला भाग कौन सा होगा। आप बताइएगा लीची का सर जी हम बीज चोल खाते हैं, यहाँ पे क्या होगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। अगर बिना निषेचन के फल निर्माण, बिना निषेचन के अगर फल निर्माण हो रहा है, फल बन रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पार्थेनोकॉर्पिक कहते हैं या क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अनिषेक जनन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा अनिषेक जनन राइट आंसर और यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला प्रश्न है कि किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार होता है। प्यारे बच्चों आंसर लगा दीजिए। चलिए बच्चों आंसर लगाइए कि किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है। आप बताइएगा कि द्विगुणित अवस्था बनाने हेतु क्या है प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन जिम्मेदार है। तो ये भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बायोलॉजी में पूरा सही करना है। आज का क्लास आपको करना पड़ेगा, नहीं छूटेगा। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों लड़ा है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या हुआ है ना, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ देखिए, और जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें से बहुत कम पूछा है। तो यहाँ देखिए अब आपका जो क्लास होगा ना हाई लेवल का होगा, बाकी तो फिजिक्स में पूरा लड़ा है, पूरा यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए पुदीना में कायकी प्रवर्धन होता है प्यारे बच्चों, पुदीना में कायकी प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, आप क्या बताइएगा कि पुदीना में कायकी प्रवर्धन होता है अंतःभूस्तरीय, यानी हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा और आप लोग प्यारे बच्चों इसको सही कर दीजिएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं प्यारे बच्चों, कंफर्म है, यहाँ पे इसको याद कीजिए जल्दी से जल्दी। यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको याद कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि रात में खिलने वाले पुष्प क्या होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं। पहले तो वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी, छोटे होते हैं, जल्दी से जल्दी। पहले तो आपको याद रखना है कि वो रंगहीन होंगे, उसके बाद से क्या होंगे प्यारे बच्चों, तो वो क्या होंगे प्यारे बच्चों, छोटे और रंगहीन होते हैं। जो रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं ना, छोटे और रंगहीन होते हैं, यानी हमारा क्या होगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए, उभयलिंगी प्राणी है प्यारे बच्चों। उभयलिंगी प्राणी कौन सा है, उभयलिंगी प्यारे बच्चों, उभयलिंगी प्राणी की गिनती में आता है केचुआ, जोंक, फीता कृमि, ये सब क्या होते हैं, ये सब उभयलिंगी प्राणी होते हैं। यानी केंचुआ हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, उभयलिंगी होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं मारना कि ये और बी दोनों, यानी सांप और मुर्गी, सांप और मुर्गी उभयलिंगी प्राणी नहीं होते हैं प्यारे बच्चों। केंचुआ जो होता है ना, यहाँ पे हमारा क्या होता है, उभयलिंगी प्राणी होता है। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन द्विगुणित संरचना का है प्यारे बच्चों, कंफर्म है क्वेश्चन, याद कर लीजिए कि कौन द्विगुणित अवस्था का है प्यारे बच्चों। द्विगुणित अवस्था कौन है, तो आप बताइएगा कि युग्मनज क्या है, द्विगुणित अवस्था है और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों क्या है, निम्नलिखित में से द्विगुणित संरचना का कौन है, आप बताइएगा। युग्मनज द्विगुणित संरचना का होता है सर जी, हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आते चलिए फटाफट प्यारे बच्चों की, जन्म से लेकर प्रकृति मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए जन्म से लेकर प्रकृति मृत्यु के बीच के अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, यहाँ पे जीवन काल कहते हैं। जीवन काल, जीवन चक्र नहीं, जीवन काल कहेंगे, यही आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों, द्विनिषेचन किसमें पाया जाएगा। 25 का यहाँ पे आंसर लगा दीजिए जल्दी से जल्दी, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे लगा दीजिए कि द्विनिषेचन किसमें पाया जाएगा। आप बताइएगा आवर्त बीजी में द्विनिषेचन की क्रियाएं पाई जाती हैं। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर होने वाला है और आप लोग प्यारे बच्चों इसको सही कर दीजिएगा। अगला आ जाइए कि आप देखिए पिष्टिया में कायकी प्रवर्धन किसके द्वारा होता है।
पिष्टिया में कायिकी परिवर्धन किसके द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों पिष्टिया में कायिकी परिवर्धन किसके द्वारा, आप बताइएगा किसके द्वारा? तो पिष्टिया पूछा है ना, तो पिष्टिया में जो कायिकी परिवर्धन होता है ऑफसेट के द्वारा होता है। यानी हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, 100% सही है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन आपके सामने की पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन पूछेगा ना 25 से 30 इसी वीडियो में से पूछेगा, तो आपको ये ध्यान रख के पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन है कि पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो स्प्रोसिस्ट एंड रेडियो लार्वा में। यानी हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और आप लोग इसको सही कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि यदि नर आकार की मादा से भिन्न हो तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? यदि नर आकार की मादा से भिन्न हो उसे हम क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं? तो होमो यहाँ पे क्या कहते हैं? हेट्रोगोमी कहते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, हेट्रोगोमी कहते हैं, होमोगोमी नहीं, हेट्रोगोमी। यदि नर आकार की मादा से भिन्न हो, नर का आकार मादा से भिन्न हो तब उसे हेट्रोगोमी कहते हैं। ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है प्यारे प्यारे, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे आपको आंसर देना है कि तिर्यक द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो तिर्यक द्विखंडन प्यारे बच्चों सिराटियम में पाया जाता है, याद कर लीजिए। प्यारे बच्चों नहीं होगा याद, आप लोग दोबारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कीजिएगा, दोबारा वीडियो को चला के दुगुना स्पीड में देख लीजिएगा, मात्र जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर से आपको पूरा याद भी हो जाएगा और याद करके आप लोग चले जाइएगा एग्जाम देने। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि प्राणियों में यौना अवस्था के बाद से कौन सी अवस्थाएं आती है। प्राणियों में यौना अवस्था के बाद कौन सी अवस्थाएं आती है? कौन सी अवस्थाएं आती हैं? तो आप बताइएगा प्राणियों में यौना अवस्था के बाद प्यारे बच्चों प्रजनन करने की अवस्था आती है। प्राणियों में यौना अवस्था के बाद प्यारे बच्चों प्रजनन करने की अवस्था आती है। और यही आपको याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। प्यारे बच्चों हवा के द्वारा अगर कोई फूल परागित हो रहा है उसे हवा परागित कहिएगा, नहीं। हवा के द्वारा अगर परागित हो रहा है कोई पुष्प तो आप लोग बोलिएगा उसे क्या, वायु परागित पुष्प है। यानी हमारा क्या होगा, वायु परागित यहाँ पे राइट आंसर होगा, हवा परागित बिल्कुल ना होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए प्यारे अगला क्वेश्चन आइए, ये आप देखिए अनुमिल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। प्यारे बच्चों अनुमिल्य पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं? यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के लिए है ही, लेकिन फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सेंटअप एग्जाम बच्चा वाला एग्जाम का नहीं सोचना है, आपको फाइनल वाला का सोचना है प्यारे बच्चों की। फाइनल में क्वेश्चन बहुत हार्ड देगा, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे जब टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, इतना हार्ड क्वेश्चन आ रहा है छमाही एग्जाम में, समझ लीजिए इससे आप उम्मीद कीजिए कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ना पढ़ने वाले, आप लोग पढ़नाई पे ध्यान लगा दीजिए और आस्क बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपसे जो एग्जाम हो रहा है ना उसके बाद से जो क्वेश्चन कराएगा आस्क बोर्ड, यहाँ पे देखिए एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन होगा एकदम यहाँ पे, क्योंकि ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन अब क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है आपको, और आपको आस्क बोर्ड जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है, क्योंकि आस्क बोर्ड ही है जो आपको नया क्वेश्चन लेके पढ़ाएगा। चलिए अनमूल्य पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं, स्वपरागित होते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर। और केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास होगा। केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, बस यही चलेगा, ज्यादा कैसे कि ऑब्जेक्टिव उसी में से ज्यादा है। चलिए नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होते हैं। प्यारे बच्चों नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ क्या होते हैं, आप क्या बताइएगा प्यारे बच्चों, क्या होते हैं? अंत यहाँ पे क्या होता है, नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ भ्रूणपोष होता है। 33 का मारिए प्यारे बच्चों राइट आंसर, 33 का मार दीजिए राइट आंसर फटाफट, भ्रूणपोष। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। प्यारे बच्चों क्या होता है, बहुत बढ़िया, भ्रूणपोष होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि मनुष्य में प्रथम शुक्राणु में, प्यारे बच्चों क्या प्राइमरी में पूछा गया कि मनुष्य में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ओटोमोस की संख्या क्या होगी। तो प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि 46 पे टिक नहीं करना, ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कि मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी में कितना होता है। प्राइमरी में प्यारे बच्चों होता है प्राइमरी में 44, प्राइमरी में कितना होता है 44, और यही आपको याद कर लेना है प्यारे बच्चों। अगला आज ये क्वेश्चन आपके सामने कि पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, ये भी क्वेश्चन आएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया
19 मिनट में प्यारे बच्चों 40 लगभग क्वेश्चन होने वाला है, यानी क्लास बहुत फास्ट चल रहा है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, पुष्पी पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, आप बताइएगा कि कितने गुणसूत्र, तो आप लोग बताइएगा 3n पाए जाते हैं, यानी हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए कि युग्मक बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए आंसर लगाइए कि युग्मक बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो युग्मक बनाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, तो युग्मक जनन कहेंगे। कौन से ऑप्शन में है, तो आप बताइएगा कौन से ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन में है। बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और आप लोग प्यारे बच्चे इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाइड्रिला में रंध्र पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों हाइड्रिला क्या है, हाइड्रिला एक जलीय जंगली घास है। इसमें पूछा गया कि इसमें रंध्र कहाँ पाए जाएंगे। देखिए कैसे बिहार बोर्ड बच्चों को यहाँ पे मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जितने भी प्यारे बच्चे हैं ना हमारे समझदार, क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही सही करके आते हैं। देखिए हाइड्रिला में रंध्र, प्यारे बच्चों जब जलीय जंगली घास है इसमें रंध्र होगा, नहीं होगा, यानी क्या होगा, हाइड्रिला एक जलीय जंगली घास है और इसमें रंध्र नहीं पाया जाता। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि परागकण का बाह्य चोल बना होता है। प्यारे बच्चों परागकण का बाह्य चोल किससे बना होगा, परागकण का जो बाह्य चोल होता है, बाहर का जो आवरण होता है, वो किसका बना होता है, आप बताइएगा। ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। देखिए आंसर होगा स्पोरोपोलेनिन। देखिए स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। और यही आप लोग इसको याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन कीट भक्षी पौधा है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए कि निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा का उदाहरण कौन सा है। प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। प्यारे बच्चों आंसर लगाइए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कीट भक्षी पौधा है जो कीटों को खाता है। तो पहला तो ड्रोसेरा खाता है कीटों को, दूसरा क्या खाता है प्यारे बच्चों, नेफेंथिस खाता है। तो ये किस लिए खाते हैं, तो नाइट्रोजन के लिए। ये यहाँ पे देखिए पौधों को खाते हैं किस लिए, तो नाइट्रोजन के लिए खाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए और बी दोनों यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं। मक्का में जो प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म होते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मक्का में जो प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म होंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एल्यूरीन भित्ति। प्यारे बच्चों क्या, एल्यूरीन भित्ति कहते हैं। और यही प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आ जाइए कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक। प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, आ सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक, प्यारे बच्चों आधुनिक भ्रूण विज्ञान की जनक पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हो जाएगा वॉन वेयर। प्यारे बच्चों क्या, वॉन वेयर, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। प्यारे बच्चों एंडोस्पर्म द्वारा किसको पोषण दिया जाता है, तो आपको क्या जवाब देना है कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाएगा। आप बताइएगा कि एंडोस्पर्म द्वारा भ्रूण को पोषण दिया जाता है, भ्रूण को। प्यारे बच्चों किसको दिया जाएगा, एंडोस्पर्म द्वारा, यहाँ पे ध्यान रखिए, एंडोस्पर्म द्वारा हम लोग भ्रूण को पोषण देते हैं, भ्रूण को, यानी भ्रूण जो होगा हमारा यहाँ पे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए 43 नंबर है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, यानी किसका मांसल पुष्पासन पूछे, किसका पुष्पासन खाया जाता है। प्यारे बच्चों अगर आपको कल सही करना है ना तो प्लीज ये वीडियो देख लीजिए, नहीं तो पछताइएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। प्यारे बच्चों किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो सेब का मांसल पुष्पासन खाते हैं, सेब का पुष्प खाते हैं। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला यहाँ देखिए, स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में, स्तनधारी जितने होंगे उसके शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा, आप बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और यही प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि बीज चोल खाया जाता है। प्यारे बच्चों बीज चोल किसका खाया जाता है, सेब का, नारंगी का, कि इनमें से सभी का। तो प्यारे बच्चे इन सब के झांसा में नहीं पढ़ना है आपको। बीज चोल किसका, तो लीची का, शरीफा का, जायफल का। तो यहाँ पे क्या होगा, शरीफा दिया है। शरीफा का क्या खाते हैं हम लोग, बीज चोल खाते हैं, बीज का ऊपर का आवरण खाते हैं, चोल खाते हैं, कपड़ा खाते हैं। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन आपके सामने कि द्विनिषेचन का परिणाम कौन सा है। अब यहाँ पे आंसर लगा दीजिए।
46 का आंसर लगा दीजिए प्यारे बच्चों। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, कल तो गर्दा उड़ा के आना है प्यारे बच्चों। द्विनिषेचन का परिणाम क्या है आप बताइएगा। द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। द्विनिषेचन का परिणाम भ्रूणपोष, यही आपको याद कर लेना। अगला यहाँ पे आ जाइए कि भारतीय आवर्तबीजी विज्ञान के जनक, कन्फर्म क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको याद रखना है। भारतीय आवर्तबीजी विज्ञान के जनक पी महेश्वरी, और यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा BM। यहाँ आप देखिए ये सब कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा पी महेश्वरी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। और आप लोग प्यारे बच्चों इसको सही कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला आज ये कि एक प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूणकोष प्रायः होता है कितने कोष की है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आप देखिए कल के लिए भी और यहाँ पे फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी, तो यहाँ पे इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कितने कोष की होता है ये आप लोग फटाफट आंसर लगाइए। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर लगाइए। क्वेश्चन आपके सामने की प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूणपोष होता है कितने कोष किया, तो ये होता है प्यारे बच्चों 7 कोष किया, और यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि चींटियों द्वारा परागण को कहते हैं प्यारे बच्चे। चींटियों द्वारा परागण को हम लोग क्या कहते हैं। चींटी के द्वारा अगर आप लोग को परागण हो रहा है तो आप लोग बोलिएगा कि उसे कहते हैं मर्मिकोफिली, यानी हमारा क्या होगा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए 50 नंबर की, एक मटर के पौधों में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या की जरूरत है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन होता है स्टार्ट एकदम खतरनाक वाला। तो प्यारे बच्चों जितने भी बच्चे हैं एक बार जोरदार तरीके से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बुला दीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, एकदम लंगोटिया यार को भी बुलाइए, क्योंकि वो भी क्लास जरूर करेगा। चलिए क्वेश्चन है कि एक मटर के पौधों में 420 का निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या की जरूरत पड़ेगी। आप बताइएगा कितने 500 की जरूरत पड़ेगी। बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि आप देखिए परिवर्तनशील भ्रूणपोष, यहाँ देखिए भ्रूणपोष का उपभोग किस बीज में होता है। अब यहाँ देखिए परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किस बीज में होता है, तो आप क्या बताइएगा प्यारे बच्चों किस बीज में होता है। एक बार आंसर लगाइए तो आप बताइएगा प्यारे बच्चों ये मटर के बीज में होता है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। चलिए स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। शुक्राणुओं के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया। आपको याद रखना है कि शुक्राणुओं के मध्य भाग में प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो ये आपको याद कर लेना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन जन्मदार नियंत्रण की आप देखिए शैल विधि है। चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका काउंटडाउन स्टार्ट होता है और एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ते चलिए कि इनमें से कौन यहाँ देखिए जन्म दर नियंत्रण की शैल विधि है। आप लोग क्या बताइएगा ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी दोनों, यानी हमारा क्या हो जाएगा दोनों ही यहाँ पे क्या होगा जन्म दर नियंत्रण की शैल विधि होगा। यानी हमारा क्या होने वाला है बाबू, हमारा होने वाला है सी ऑप्शन राइट। चलिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मासिक चक्र पाया जाता है प्यारे बच्चों किस में, मनुष्य और मादा में, कि आप देखिए स्तनपाइयों में, कि इनमें से कोई नहीं, कि प्रेमिट की मादा में। देखिए क्वेश्चन आएगा कि मासिक चक्र किस में पाया जाएगा। प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं सोचना, आपको जवाब देना है कि मासिक चक्र जो पाया जाता है प्रेमिट की मादा में पाया जाता है। किसमें प्यारे बच्चों जवाब दीजिए तो एक बार, मासिक चक्र किसमें पाया जाएगा। तो आप क्या जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि प्रेमिट के मादा में पाया जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाएगा इनमें से किसका स्वर पिच मान उच्च होता है, यानी सर्व पिच मान किसका सर्वमान होता है, ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से किसका स्वर पिच उच्च मान क्या होता है सर्वमान होता है। तो आप बताइएगा किसका, तो ये स्त्रियों का होता है। यहाँ आप देखिए ना किसका, किन्नर यानी ना हिजड़ा का होगा न पुरुष को होगा, किसी का नहीं होगा। किसका होता है स्वर पिच मान सर्वमान होता है, तो सिर्फ स्त्री का होता है। और यही प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आज ये कि मानव स्त्रियों में अंडों का निर्माण होता है। चलिए अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव स्त्रियों में अंडों का निर्माण किसमें होता है प्यारे बच्चों, किसमें होगा। चलिए आप देखिए गर्भाशय में होगा, ओवेरियन फॉलिकल में, कि फिलोपियन नली में। अब किसमें पूछा है तो मानव स्त्रियों में अंडों का निर्माण। देखिए क्वेश्चन को गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अंडों का निर्माण होता है फिलोपियन नलिका में, यहाँ पे आपको याद रखना है।
यहाँ पे आपको याद रखना है बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए, एक क्रोमोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग होता है। क्रोमोसोम प्यारे बच्चों, एक क्रोमोसोम किसका संभाग, तो ये मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग का संभाग होता है। यानी क्या होगा, एक क्रोमोसोम किसका संभाग, तो मानव शुक्राणु के शीर्ष भाग का, यानी हमारा क्या होगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि यहाँ देखिए एस्ट्रोजन और यहाँ देखिए प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है, बता दीजिए किससे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। प्यारे बच्चों यही सब देख लीजिए, लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन का, यही सब आएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है किससे, अपरा से। प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन राइट। यहाँ पे आप लोग पढ़ते चलिए, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, ये किसकी अनुपस्थिति के कारण निषेचन नहीं हो सकता है। चलिए यहाँ देखिए कौन ऐसा है जो अनुपस्थित रहेगा तो निषेचन की क्रिया होगी ही नहीं। प्यारे बच्चों कैल्शियम के बिना निषेचन अपूर्ण है, यानी हमारा क्या है, कैल्शियम क्या होगा, सोडियम के हो सकता है, पोटेशियम लोहा के बिना हो सकता है, लेकिन कैल्शियम के बिना निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती है, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आज का सेशन पूरा करके जाइएगा, तभी आपको पूरा यहाँ पे 100% लड़ेगा एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के कितने महीने में गर्भ शिशु गतिशील होते हैं तथा उनके सर पे बाल उगने लगते हैं। यही क्वेश्चन है कि कितने महीने में जो गर्भ का शिशु होता है वो गतिशील होने लगता है, हिलने डुलने लगता है। यहाँ पे माँ के पैरों, यहाँ पे क्या, माँ के पेट में क्या, लात चलाने लगता है, और यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, उसके सिर पे बाल आने लगता है। तो यहाँ पे देखिए कितने महीने में, तो 5वें महीने में। तो 5वें महीने में क्या होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए उस माँ को सलाम जिसने हमको पैदा किया। तो यहाँ देखिए जिन भी बच्चे की माँ है, एक बार क्या कीजिए सभी आप लोग क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए माँ के नाम पे। और यहाँ पे सभी बच्चे से एक निवेदन है कि जितने भी बच्चे हैं अपनी माँ की जरूर यहाँ पे आदर करेंगे। नहीं तो हम देखे हैं कि अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे वैसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। लेकिन कितना मेहनत से आपको अपने पेट में रख के पाल के इतना ज़्यादा मतलब दुख तकलीफ उठा के पैदा की है, ये आपको नहीं पता। एक माँ से पूछेगा कितना तकलीफ होता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों किसी भी बच्चे को क्या करना है, आज के बाद से माँ को कुछ नहीं बोलना है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि अंडाशय के नजदीक का यहाँ देखिए फिलोपियन ट्यूबक का भाग होता है। चलिए अब बता दीजिए इसका आंसर। अब यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है प्यारे बच्चों, 59 का आंसर लगा दीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाशय के नजदीक फलोपियन ट्यूबक का भाग क्या होता है, तो इस्थमस होता है। यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नर तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है प्यारे बच्चों, नर तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनेगा, तो आप क्या बताइएगा प्यारे बच्चों, युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है प्यारे बच्चों, नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है, आप क्या बताइएगा, वृषण से। नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण से होती है, नर हार्मोन बनता है प्यारे बच्चों वो वृषण में बनता है, ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आप देखिए जनन स्वास्थ्य के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों गर्भपात का सावधानी जरूरी है, यौन संचरित रोग से बचाव भी जरूरी है। और यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है कि गर्भावती की समुचित देखभाल, यानी जिसके पेट में जिसके कोख में बच्चा होगा उसका देखभाल भी जरूरी है। यानी हमारा क्या होगा, इनमें से सभी वाला आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या होता है, अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा। यहाँ देखिए पहले होगा आय में ह्रास होगा, खनिज में भी ह्रास होगा, जमीन का भी ह्रास होगा। आजकल यहाँ पे देखिए खेत बाड़ी छोड़ के आप लोग क्या कर रहे हैं, खेत में भी घर बना रहे हैं। यानी हमारा क्या होगा, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो ये सबका ह्रास होगा, यानी क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन यौन संचरित रोग है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कंफर्म है, याद कर लीजिए कि यौन संचरित रोग है। चलिए याद कीजिए, कंफर्म है कि यौन संचरित रोग है प्यारे बच्चों, सिफिलिस गोनेरिया ये सब क्या होता है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइफाइड यौन संचरित रोग नहीं, मलेरिया नहीं, हैजा नहीं, क्या प्यारे बच्चों, सिफिलिस जो हमारा होगा यौन संचरित रोग होगा, गोनेरिया होगा, एड्स होगा, ये सब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है हमारा यौन संचरित रोग। अगला यहाँ पे आ जाइए कि ऑस्ट्रेलियन, यहाँ देखिए एडीनेज, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलियन एडीनेज जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। चलिए फटाफट यहाँ पे बता दीजिए जल्दी से जल्दी। यहाँ पे 65 का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर लगाना है आपको, बस 65 का आंसर लगा दीजिए प्यारे बच्चों,
बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ आप देखिए कि यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलियन, यहाँ देखिए एडीएनए जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है प्यारे बच्चों, हेपेटाइटिस बी का लगाया जाता है, आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज कि लिंग जांच की कौन सी विधि का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। यहाँ देखिए लिंग जांच की कौन सी विधि को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया, तो ये इम्यूनोसेंटेटिस का किया गया। यहाँ पे किसका, अमीनियोसेंटेटिस का दुरुपयोग किया गया था। हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। प्यारे बच्चों विषाणु के द्वारा कौन सा फैलता है, विषाणु के द्वारा यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि रोग कौन कौन सा होगा, आप क्या आंसर क्या होगा आप बताइएगा प्यारे बच्चों। फ्लू जो होता है विषाणु के कारण, पोलियो जो होता है विषाणु के कारण, एड्स आपको पता है विषाणु के कारण होता है, यानी हमारा क्या होगा विषाणु के कारण, यानी इनमें से सभी वाला क्या होगा राइट आंसर होगा और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए कि मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं। प्यारे बच्चों जो मशहूर वैज्ञानिक थे मेंडल, वो किस लिए जाने जाते हैं, यहाँ पे आपको आंसर बताना है। चलिए मशहूर वैज्ञानिक मेंडल किस लिए जाने जाते हैं, तो आप बताइएगा। मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मटर के पौधों के कार्य हेतु और अनुवांशिक के नियम हेतु वो जाने जाते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है मटर के पौधे के कार्य हेतु और अनुवांशिक के नियम, यहाँ देखिए अनुवांशिकता के नियम हेतु जाने जाते हैं, यानी क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलिए क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो प्यारे बच्चों क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में, आप बताइएगा पैकिटीन के अवस्था में। पैकिटीन कहाँ पे है, तो देखिए पैकिटीन ए वाला ऑप्शन में है, यही हमारा होगा राइट और इसको कर दीजिएगा प्यारे बच्चों सही एकदम। चलिए अगला यहाँ पे आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सर्व, यहाँ देखिए वैश्विक रक्तदाता समूह है, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जिसका रक्त यहाँ देखिए किसी को भी दिया जा सकता है। प्यारे बच्चों बिल्कुल बिना संकोच का मारिएगा, वो क्या होता है, वो जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है वैश्विक सर्वदाता, यानी होता है किसी को भी ये रक्त दे सकता है, इसलिए रेड कर दिए, किसी को भी ये रक्त दे सकता है प्यारे बच्चों, किसी को भी, और ये किसी से रक्त ले नहीं सकता है, यानी सबको रक्त देगा और किसी से रक्त लेगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए इनमें से यहाँ पे आ जाइए खतर नंबर, इनमें से कौन यौन यहाँ देखिए संबंधित गुण है। प्यारे बच्चों यौन संबंधित गुण कौन सा है आप बता दीजिएगा। प्यारे बच्चों यौन संबंधित गुण होता है वर्णता। प्यारे बच्चों कौन, यौन संबंधित गुण कौन सा होता है, वर्णता होता है, और यही आपको प्यारे बच्चे याद करना है क्योंकि यही सब क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कन्फर्म है कि संबंधता की खोज किसने की, संबंधता की खोज किसने की प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आता है कि संबंधता की खोज किसने की, आप बताइएगा। संबंधता की खोज पन्ने के द्वारा किया गया, किसके द्वारा आप बताइएगा। संबंधता की खोज किसने की, पन्ने ने की, यानी हमारा क्या होगा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि द्विसंकर क्रॉस के, ये कन्फर्म है याद कर लीजिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में है, सारा का सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में है, तो प्यारे बच्चों दिमाग नहीं लगाइए ज्यादा, ये क्वेश्चन रट लीजिए बस हो गया आपका। यहाँ देखिए द्विसंकर क्रॉस का अनुलक्षणीय अनुपात क्या होता है, द्विसंकर क्रॉस का अनुलक्षणीय अनुपात अगर आपसे पूछा है 9 अनुपात क्या होता है 3 अनुपात 1 होता है, और यही आपको याद कर लेना है 9 अनुपात 3 अनुपात 1 होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पे आ जाएगी युग्मक एवं आकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। अब ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि हम देखिए युग्मक एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो युग्मक एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने, तो यहाँ पे आपको याद रखना है बेटसन और पनेट ने, और यही हमारा क्या होगा बेटसन और पनेट, बेटसन और पनेट ने किया था, यहाँ पे आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षण का विश्लेषण क्या कहलाता है, किसी भी परिवार के अनेक पीढ़ियों का विश्लेषण क्या कहलाता है, आप बताइएगा क्या कहलाता है, वंशावली विश्लेषण, क्या वंशावली विश्लेषण कहलाएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाए कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंश गति के नियम दिए। देखिए यही सब क्वेश्चन आएगा कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंश गति का नियम दिया, जिसने मटर के पौधों पे प्यारे बच्चों क्या किया एक्सपेरिमेंट किया, वो कौन है आपको याद रखना है, ग्रिग मेंडल है। कौन प्यारे बच्चों, ग्रिग मेंडल है, यहाँ पे आपको याद कर लेना है। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि पन्नेट वर्ग विकसित किया। प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको याद बताना है कि पन्नेट वर्ग को किसने विकसित किया, 77 का राइट आंसर लगाइए। चलिए
चलिए, पर नेटवर्क को किसने विकसित किया? तो बाबू वाटसन एवं यहाँ देखिए सनट ने नहीं, यहाँ देखिए रेजिनेल्ड ने किया था। 100% याद कर लीजिएगा। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे आपका लेवल भी बढ़ाएंगे हम, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगला यहाँ देखिए मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जितनी भी जोड़ी होती है उसे एलील नाम दिया गया है। क्या प्यारे बच्चों कि यहाँ देखिए मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या नाम दिया गया है? आप बताइएगा कि एलील नाम दिया गया है और एलील ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। और आप लोग प्यारे बच्चों इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाले जिन क्या कहलाते हैं? कई लक्षणों को प्रभावित करने वाले जिन क्या कहलाते हैं? और यहाँ पे आपको आंसर देना है, क्या होगा? प्लियोट्रोपिक होगा। यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों? कई लक्षणों को प्रभावित करने वाले यहाँ पे जिन जो होंगे वो प्लियोट्रोपिक कहलाएंगे और यही हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। पूरा क्वेश्चन इसी में छिपा हुआ है। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? जल्दी से जल्दी आंसर लगाते चलना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? आपको आंसर लगाते चलना है बिल्कुल यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि मनुष्य के पुरुष में, ध्यान रखने वाली बातें पूछा गया है, मनुष्य के पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? प्यारे बच्चों मनुष्य के पुरुष में अगर खास करके पूछे, आप बताइएगा 44 प्लस XY। क्या होता है प्यारे बच्चों? मनुष्य के पुरुष में गुणसूत्र कितना होता है? 44 प्लस XY होता है। और दोष दिया जाता है कि इसका खाली बेटी हो रही है, बेटा नहीं हो रहा है, इसी में दोष है। प्यारे बच्चों लड़कियों का कोई दोष नहीं होता है, ये सामाजिक विषमता है। यहाँ पे ये बात आप लोग याद रखिएगा। जितना दोष होता है हम लड़कों में होता है, हम लड़कों की वजह से ही निर्धारित होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। तो यहाँ देखिए ये समाज है, ये बेकार का यहाँ पे लड़कियों का दोष देता है, ये बहुत गलत बात है। जबकि ये सब हमारी वजह से होता है कि यहाँ पे इसका, यहाँ पे देखिए लड़का होगा कि लड़की होगा। तो यहाँ देखिए ये सब गलत बात है, ऐसा समाज में नहीं फैलना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए मनुष्य के पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 प्लस XY, जबकि यहाँ पे क्या होता है? महिलाओं में जो होती है प्यारे बच्चों 44 प्लस XX होता है। क्या होगा? 44 प्लस XX होगा। लेकिन निर्धारित कौन करेगा? मनुष्य निर्धारित करता है। मनुष्य के प्यारे बच्चों शुक्राणु से निर्धारित होता है कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा। तो यहाँ पे पूरा दुनिया को, यहाँ देखिए दुनिया क्या सिर्फ भारत में ही है सब होता है, ये सब नहीं होना चाहिए, एकदम बहुत गलत बात है। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? प्यारे बच्चों हीमोग्लोबिन के कारण कौन सा रोग होता है? तो आप बताइएगा सिकल सेल एनीमिया नामक आप लोग बीमारी सुने होंगे। सिकल सेल एनीमिया नामक आप लोगों ने बीमारी सुना होगा, वो किसके कारण होता है? तो प्यारे बच्चों आप बताइएगा, ये होता है प्यारे बच्चों हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हीमोग्लोबिन के कारण अगर आपसे कोई पूछे कि रोग, तो आप बताइएगा सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? हमारे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आइए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? प्यारे बच्चों मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था और 7 लक्षणों में से विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहा गया? तो उसे नाम दिया गया है एलील। तो यहाँ पे आपको ये भी साथ में याद रखना है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? प्यारे बच्चों मेंडल ने टोटल 7 लक्षणों का अध्ययन किया और इसके विपरीत जो लक्षण है उनको एलील नाम दिया गया। अब यहाँ आप देखिए 63, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहाँ से आ गया? 63 जी, नंबरिंग टाइपिंग में गलत है। 83 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए 83 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? तो युग्मकों का शुद्धता का नियम कहते हैं। सब क्वेश्चन इसी में छिपा है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा। 100 गो क्वेश्चन है, 100 गो में से पूरा क्वेश्चन आपका लड़ेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ट्राइसेमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं, बुड़बक हो जाते हैं, बकलोल हो जाते हैं, चपाट हो जाते हैं, इसे हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? ट्राइसेमी 2n+ के कारण, 2n+1 के कारण क्या होता है? बच्चे मंद बुद्धि, बुड़बक, बकलोल, टपोरी हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे हम लोग उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और यही आपको याद कर लेना है, यही सब क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में। चलिए द्विसंकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात क्या होता है? द्विलक्षणी का प्यारे बच्चों क्या पूछा है? फिनोटॉपिक। प्यारे बच्चों द्विलक्षणी का फिनोटॉपिक क्या होगा? 3:3:3:1। कन्फर्म है, याद कर लीजिएगा, कन्फर्म है, याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जी कि एक संकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात क्या होगा? एक संकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात क्या बताइएगा? 86 का आंसर एक बार यहाँ पे हम देखेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ पे चलिए हम 2 ऑप्शन काट दिए, चलिए अब काटिए देंगे, तो अब काटिए देंगे तो आप तो बताइए देंगे। चलिए यहाँ पे काटिए देंगे तो आप तो बताइए दीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्या होगा? एक संकर क्रॉस का प्यारे बच्चों क्या होगा? 3:1 होता है, याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
अगला यहाँ पे आ जाइए कि अर्जित गुणों के वंश गति का सिद्धांत किसने दिया था। प्यारे बच्चों अर्जित गुणों के वंश गति का सिद्धांत किसने दिया था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्जित गुणों के वंश गति का सिद्धांत किसने दिया। आप बताइएगा अर्जित गुणों के वंश गति का सिद्धांत दिया था लैमार्क ने, और किसने, ट्रेवीरेनस ने। तो ट्रेवीरेनस नहीं है लेकिन लैमार्क है। लैमार्क हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कि दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है। प्यारे बच्चों दात्र कोशिका अवरक्तता किसको प्रदर्शित करता है, आप बताइएगा प्लियोट्रोपी को करता है। किसको, प्लियोट्रोपी को करता है। प्लियोट्रोपी कौन से ऑप्शन में है, देखिए सी ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। और प्यारे बच्चों इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि 21वें गुणसूत्र ट्राइसेमी में यहाँ देखिए अनुवांशिक बीमारी होती है। 21वें गुणसूत्र में कौन सा बीमारी, तो आप लोग बोलिएगा डाउन सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र में कौन बीमारी, आप बताइएगा डाउन सिंड्रोम होता है। प्यारे बच्चों 21वें में कौन, तो आपको मारना है डाउन सिंड्रोम। हमारा क्या होगा, डाउन सिंड्रोम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको याद कर लेना है। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देखिए नियंत्रक जिन को कहा जाता है, आप बता दीजिए नियंत्रक जिन को क्या कहा जाता है। बाबू क्या लिखा है, नियंत्रण जिन को क्या कहा जाएगा, तो नियंत्रण जिन को प्यारे बच्चों कहते हैं निरोधी जिन। क्या बाबू, निरोधक जिन कहते हैं। नियंत्रक जिन को निरोधक जिन कहते हैं, ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ देखिए यूकेरियोटियस में यहाँ देखिए पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रीम को क्या कहा जाता है। किसमें, यूकेरियोस में। तो प्यारे बच्चों एक सोन मत मारिएगा, यूकेरियोस में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रीम को इंट्रोन कहा जाता है। और यही सही आंसर होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आप देखिए अनुवाद या यहाँ आप देखिए स्थानांतरण में बनता है। प्यारे बच्चों अनुनाद या प्यारे बच्चों स्थानांतरण में क्या बनता है, आरएनए प्रोटीन। क्या बनता है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, जितना जल्दी हो सके आंसर लगा दीजिए आप लोग। हम क्या बताएं कि अनुनाद या स्थानांतरण में क्या बनता है, आप बताइएगा आरएनए से प्रोटीन। अनुनाद या स्थानांतरण में क्या बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ आप देखिए एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जोड़े जाते हैं। चलिए एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड किस में जोड़े जाएंगे, आरएनए पॉलीमरेज में जोड़े जाएंगे। क्या आंसर देना है प्यारे बच्चों, 93 का आंसर देना है, आरएनए पॉलीमरेज में ये जोड़े जाएंगे। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि न्यूक्लियर अम्ल पॉलीमर होता है। न्यूक्लियक अम्ल पॉलीमर किसका होता है, न्यूक्लियक अम्ल पॉलीमर आखिर होगा तो किसका होगा, आप बताइएगा न्यूक्लियक अम्ल पॉलीमर होगा न्यूक्लियोटाइडस, ना कि न्यूक्लियोसाइडस। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि न्यूक्लियक अम्ल पॉलीमर होता है यानी बहुलक होता है किसका, तो ये न्यूक्लियोटाइडस का होगा। कहाँ पे है, न्यूक्लियोटाइडस होगा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा। और आप लोग प्यारे बच्चे इसको सही कर दीजिएगा। चलिए यहाँ आप देखिए न्यूक्लियक अम्ल के यहाँ आप देखिए नाइट्रोजन्स बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है, न्यूक्लियस अम्ल के नाइट्रोजन्स बेस के अंदर कौन सा जिन्स रहता है, बंधन से बंधे रहते हैं। तो आपको बताना है कि न्यूक्लियस अम्ल के नाइट्रोजन्स बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है, हाइड्रोजन बंधन रहता है। यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों सब क्वेश्चन इसी में है, ध्यान रखा के आपको याद कर लेना है। और दोबारा क्या करना है, दोबारा इस वीडियो को एक बार तेजी से चला के देख लेना है, ताकि पूरा यहाँ पे आपका आंसर क्लियर हो जाए, कल आप एग्जाम में जाएं तो यहाँ पे आपसे कुछ भी छूटे ना। चलिए क्वेश्चन है कि सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। प्यारे बच्चों सूक्ष्म प्रजनन में कभी भी अलैंगिक जनन यहाँ पे क्या होगा, प्रजनन संभव होगा। हम पढ़ाए हैं आपको कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, आप पढ़े हैं कि सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन संभव है। और अलैंगिक जनन ही हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे लाल। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में किसका अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए किसका अनुवांशिक पदार्थ होगा। प्यारे बच्चों आंसर लगा दीजिए 97 का, बैक्टीरियोफेज। मारिए आंसर यहाँ पे बैक्टीरियोफेज, बहुत बढ़िया। 97 का क्या होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, क्या होगा, बैक्टीरियोफेज हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे बैक्टीरियोफेज ही हमारा सही आंसर होगा, याद कर लीजिएगा। डीएनए से यहाँ देखिए एमआरएनए बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर बता दीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि डीएनए से एमआरएनए पर यहाँ पे देखिए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे कहते हैं, ट्रांसलेशन नहीं कहते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने
कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिन, यहाँ देखिए जिन की विभिन्न अभिव्यक्ति हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों बहु अलील, और यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे 100 नंबर की ओपेरॉन मॉडल प्रदर्शित करता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो आप क्या बताइएगा ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, तो जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। तो प्यारे बच्चों बायो का हम 100 क्वेश्चन मात्र बहुत ही जल्दी में आपको बताती हैं, पूरा 100 क्वेश्चन का प्यारे बच्चों मायने रखता है, इतना जल्दी बता दिए। तो फटाफट प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं कि हाई होते जा रहा है एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों अब लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं चलेगा, आपको बता दिए कि अब कोई क्वेश्चन होगा बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपको कराएंगे। जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा, क्योंकि सब्जेक्टिव आप लोग देख रहे हैं कि सब पढ़ाया आ रहा है। एक बात मिलाइएगा कि सब्जेक्टिव क्या हो रहा है, सब क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव चलेगा क्वेश्चन बैंक का, लेकिन ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव भी मेन होता है आपका नंबर गेन करने का, तो ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पे मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। प्यारे बच्चों वीडियो शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर कीजिए, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो करिए दिए हैं, फिर से आप देखिए अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।